गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्लेविकल का एपी सुपाइन व्यू कैसे करते हैं। यानी कि किसी भी ट्रॉमा केसेस के अंदर में जब हमारे पास क्लेविकल के एक्सरे करने के लिए आ जाए तो उसमें जो सुपाइन व्यू होगा वो कैसे करेंगे। और इनमें हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी हमारे सामने जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि कॉमन मिस्टेक, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजिशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, इमेज करेक्टरिस्टिक और साथ में इसके फ्रैक्चर के ऊपर, इन सब के बारे में एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे सामने जो कॉमन मिस्टेक होती है किसी भी व्यू को करते समय वो कौन सी होती है। पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है, जो पेशेंट होते हैं उनका रोटेशन बहुत ज़्यादा हो जाना। अगर ये पेशेंट रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर लेटे हुए हैं तो जो रोटेशन होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा एक्रोमियो जो क्लेविकुलर जॉइंट है, जिसे हम एसी जॉइंट बोलेंगे, या जो हमारा एससी जॉइंट है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, ये हमारे सामने राइट एंगल में नहीं आएगी। इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट की वजह से एक एंड हमारा मिस हो सकता है जो बाहरी किनारा है हमारा, जो एक्रीमियन प्रोसेस के साइड वाला एंगल या एक्सटर्नल वाले नोच का एंगल, वो हमारे सामने मिस हो जाए। शोल्डर पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग जो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इम्प्रॉपर एक्सपोजर की वजह से जो इमेज होती है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है या बहुत ज़्यादा लाइट होने का खतरा होता है। इंक्लूड नहीं हो पाते हमारे सामने जो हमारे दोनों जॉइंट है, जो स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है या जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, ये हमारे सामने इंक्लूड नहीं हो पाते। हमारे सामने जो आर्टिफैक्ट होते हैं वो रिमूव नहीं हो पाते। जैसे कि कोई अगर लेडीज़ आ रही हैं, किसी के पिन लगा हुआ हो या किसी तरह का लॉकेट हो, किसी तरह का तावीज़ हो, वो सब हम रिमूव नहीं कर पाते। ये हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक देखने को आती है किसी भी ट्रॉमा केसेस के कंडीशन में। तो हमारे लिए जो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि जो शर्ट है उसे रिमूव करवा के हॉस्पिटल का जो गाउन होता है हम उसे ऑफर करें। गाउन को जैसी पेशेंट पहनेंगे या जो हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म होती है उन्हें पहना के हम उस एक्सरे को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो ये व्यू है, व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माने जाते हैं एपी व्यू। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये बेसिक व्यू है और किसी भी क्लेविकल इंजरी के लिए सबसे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे मिड वाले एरिया में क्लेविकल का फ्रैक्चर देखेंगे तो यहाँ पे इसका फर्स्ट व्यू है। हेल्प करता है किसी भी जो फ्रैक्चर है उसके अलाइनमेंट के असिस्मेंट के लिए या किसी भी डायग्नोस्टिक को चेक करने के लिए। साथ में बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा इजी होता है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में। यानी कि पेशेंट को शिफ्ट करके हम रेडियोग्राफिक कैसेट को प्लेस करके इस व्यू को कंप्लीट कर सकते हैं। यूज होता है जैसे जब हम एक्जियल व्यू करवाएंगे उसके साथ कंपैरिजन के लिए इस व्यू को हम यूज करवाते हैं। और ट्रीटमेंट प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ये व्यू इंसेंशियल होता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। तो 2 पॉइंट, सबसे पहले कॉमन मिस्टेक, साथ में जो व्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बात करते हैं एपी व्यू को करते समय जो रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करेंगे वो हम 8x10 इंच की कैसेट या 10x12 इंच की कैसेट का यूज करेंगे। हमारे सामने कैसेट का स्ट्रक्चर हो गया, पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन में लेटाया, रेडियोग्राफिक कैसेट को हमने यूज करें टेबल टॉप, यानी कि जो हमारे सामने टेबल है यहाँ पे हम रेडियोग्राफिक कैसेट को इंसर्ट करके व्यू को कम्प्लीटली तरीके से कर सकते हैं। फोकल टू फिल्म डिस्टेंस जो हमारा बेस रहेगा 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक इसकी जो हमारी हाइट रहती है, इसके साथ हम इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल देखेंगे हमारा स्मॉल अगर एरिया है तो यहाँ पे जो 40 इंच है इसे आप एक बेस पे लाके 30 इंच या 20 इंच के बेस पे भी इस व्यू को कंप्लीट कर सकते हैं। किलो वोल्टेज पिक की बात करें तो 56 से 75 हमारी एक एवरेज होती है। मिली एम्पेयर सेकेंड की बात करें 10 से 25 हमारे सामने एक एवरेज होती है। इसके लिए अगर बेस्ट बात करें, अगर आप मशीन पे वर्क करने जा रहे हैं, जैसे 300 mA की मशीन पे वर्क कर रहे हैं या 500 mA की मशीन पे वर्क कर रहे हैं या 800 mA की मशीन पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आप या तो 63 रखिए या 66 रखिए या 60 रखिए केवीपी का यूज।
और जो मिली एम्पेयर सेकेंड का यूज होगा उसे 12, 13, 16 इसके बेस पे यूज कर सकते हैं। साथ में आप जो 15% रूल है उसके बेस पे हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम केवीपी में अगर हम 70 रख रहे हैं और यहाँ पे हमने प्लस में 15% रूल को यूज करा, तो यहाँ पर जो केवीपी में 70 में 15% ऐड होके तो हमारे सामने जो एमएस होगा, अगर हम वो 20 रख रहे हैं तो हमारे सामने वो हाफ होके 10 पे आ जाएगा। यानी कि एवरेज बात करें तो 70 केवीपी के ऊपर अगर हम 10 का एमएस रखते हैं तो हमारे सामने जो इमेज आएगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब बात करते हैं जो इसके इंडिकेशन होंगे, यानी कि एपी व्यू को हम कब करते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन सस्पेक्टेड क्लेविकल फ्रैक्चर, यानी कि जो क्लेविकल वाला एरिया है यहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो जाना, शोल्डर इंजरी हो या ट्रोमा कंडीशन हो, जब इस व्यू को करवाते हैं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, स्वेलिंग हो रही हो या बोन में किसी भी टाइप के चेंजेस देखने को मिल रहे हो, यानी कि डिफॉर्मिटी जो एरिया है वो शो हो रहा हो, जब करते हैं। किसी भी फ्रैक्चर हीलिंग या फ्रैक्चर के फॉलोअप को देखने के लिए इस व्यू को करवाते हैं। किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी जो एरिया है उसे हम चेक करने के लिए इस व्यू को करवाते हैं, जिसका नाम है एपिन सुपाइन व्यू ऑफ द क्लेविकल जो एरिया है उसके बेस का। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो इसकी होती है। दो ही पॉइंट देखे जाते हैं। पहला सीवियर इंजरी हो, जहाँ पे ओपन वुंड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जख्म खुला हुआ हो, बहुत ज़्यादा डीपली फ्रैक्चर हो रखा हो या अनस्टेबल फ्रैक्चर हो रखा हो, जब इसे थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं। और पेशेंट जो हैं वो सुपाइन कंडीशन में लेटने लायक ना हो, जिन्हें ब्रीथिंग इशू हो रखे हों, उस कंडीशन में हम इस व्यू को अवॉइड करते हैं। कोशिश करते हैं कि सिटिंग इरेक्ट पोजीशन में हम उस व्यू में करवाएं। साथ में जो ये व्यू है, व्यू को हम इरेक्ट पोजीशन में भी करवा सकते हैं। पेशेंट को एक इरेक्ट वीसीएच के सामने खड़े करेंगे और हम हॉरिजॉन्टल रे के साथ इस यूज को करेंगे। अब बात करते हैं कि जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी, पोजीशनिंग कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट है एक्सरे टेबल के ऊपर सुपाइन कंडीशन में लेटाना है, यानी कि जो सामने देखेंगे पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए हैं। देन आर्म को रिलैक्स करना है। आर्म जैसे है यहाँ पे वो एरिया एकदम नॉर्मल में रिलैक्स है। हेड को टर्न करना है जिस साइड अफेक्टेड साइड है, यानी कि अफेक्टेड साइड हो गया तो अफेक्टेड साइड से जो हेड होगा उसका राइट एंगल होगा, वो हमारा जो लेफ्ट वाला एरिया देख रहे हैं इस साइड में हेड रोटेट होंगे। साथ में शोल्डर जो होंगे वो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे, यानी कि जो शोल्डर एरिया है ये हमारा सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जो भी हमें आर्टिफैक्ट होने के खतरे हैं, जैसे कि किसी भी टाइप का चैन, किसी भी टाइप के क्लॉथ्स, किसी भी टाइप के मेटल, इन सबको हमें रिमूव करवाना होता है। अगर हम इसमें कैसेट की पोजीशनिंग की बात करें तो सबसे पहले जो इमेज रिसेप्टर अगर हम प्लेस करेंगे अंडर जो शोल्डर रीजन है, यानी कि जो शोल्डर वाला एरिया है उसके अंडर में कैसेट को प्लेस करेंगे। हमें ये देखना है जो कैसेट का अपर बॉर्डर होगा वो शोल्डर लेवल के एबव होगा, यानी कि जो कैसेट का है ये अपर बॉर्डर देखेंगे, ये एरिया जो शोल्डर वाला रीजन है इसके एक बेस पे हमारा होगा जो ये एंगल होता है। ये अक्सर अगर हम देखें तो 5 सेंटीमीटर तक इसकी जो हाइट रखते हैं शोल्डर रीजन से ऊपर रखते हैं। साथ में कैसेट का सेंटर क्लेविकल के साथ जो मिड है उसके अलाइन होगा। इंश्योर करना है जो इंटायर क्लेविकल है, जैसे कि स्टेर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, साथ में जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है ये हमारे सामने इंक्लूड होना चाहिए। तो ये थी हमारे सामने पेशेंट की पोजीशनिंग, साथ में कैसेट की पोजीशनिंग। तो हमने इस व्यू में समझे हमारे सामने अगर कोई भी ट्रॉमा केसेस हो, रेडियोग्राफिक कैसेट को हमें लाना है, यूज करना है, पेशेंट को शिफ्ट करना है एक्सरे टेबल के ऊपर। जो फेस वाला स्ट्रक्चर होगा एक्सरे ट्यूब की साइड होगा, बैक वाला स्ट्रक्चर होगा रेडियोग्राफिक कैसेट के कांटेक्ट में होगा। जब इतना हम पार्ट कवर करेंगे, आर्म को हमें रिलैक्स करना है। साथ में जो हेड का अफेक्टेड साइड है, अगर राइट वाले पार्ट में इंजरी हो रखी हो तो ये जो रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड करेंगे। अगर सॉरी
अगर लेफ़्ट वाले पार्ट में अगर इंजरी हो रखी हो तो जिसका रोटेट करेंगे वो राइट साइड में करेंगे। शोल्डर को सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखना है। आर्टिफैक्ट को रिमूव करना है, जैसे कि चेन, क्लॉथ, मेटल, रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करना है शोल्डर रीजन के बीच में, और जो क्लेविकल है उसके मिड पॉइंट में एक फिट करके हम किसी भी व्यू को कंप्लीटली तरीके से डन करेंगे। अब बात करते हैं जो इसकी सेंटरिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी। वर्टिकल बीम का हम यूज करेंगे, यानी कि एक वर्टिकल बीम जो हमारे सामने रेडियोग्राफिक कैसेट है इसके परपेंडिकुलर हमारी रे रहेगी। डायरेक्टेड जो क्लेविकल का मिड पॉइंट वाला एरिया है, यानी कि अगर ये क्लेविकल बान हमारी सामने बोन हो गई, जो इसका मिड वाला एरिया होगा यहाँ पे इसकी सेंटरिंग को फोकस करेंगे। साथ में स्टैंडर्ड एपी व्यू में कोई भी एंगुलेशन हमारा नहीं होता एक्सरे ट्यूब का। अगर हम बात करेंगे फ्रैक्चर की, तो फ्रैक्चर में जो एरिया हमारा शो होगा वो मिड शाफ्ट क्लेविकल जो फ्रैक्चर होता है मोस्ट कॉमन होता है। ये 80% तक हमारा देखने को मिलता है, यानी कि जो मिड शाफ्ट वाला एरिया देखेंगे सेंटर वाला फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका 80% होता है। लेटरल साइड जो एक्रोमियल एंड है, यानी कि ये जो एंड वाला एरिया देखेंगे ये बहुत कम दिखाई देते हैं। जो मीडियल है, यानी कि जो एक्सटर्नल का एंड है, यानी कि एक्सटर्नल वाला फ्रैक्चर, ये बहुत ज़्यादा हमें कम दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा 80% हमारे मिड फ्रैक्चर ही दिखाई देते हैं। साथ में कम्युनेटेड फ्रैक्चर हमें शो होगा, जो हमारे सामने डिस्प्लेसमेंट होगी, जो एंगुलेशन होगा, इन सब में क्लियरली हमारे सामने विजुअल होगा एपी व्यू के एक्सरे को करते समय। अब बात करते हैं लास्ट स्लाइड की कि हमारे सामने जो इमेज कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फाइनल इमेज करेंगे वो क्या होगा। तो इमेज में सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि हमारे सामने इंटायर जो क्लेविकल हो वो विजुअल होनी चाहिए। साथ में जो क्लेविकल प्रोजेक्टेड हो रिब्स के एबव और स्कैपुला स्लाइटली हमें होना चाहिए। मिनिमल रोटेशन होनी चाहिए। जो स्टेनो क्लेविकुलर जो जॉइंट है वो समानताएं होनी चाहिए। गुड कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। शार्पनेस हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए। शार्प कोर्टिकल मार्जिन हमारे सामने क्लियर हो। साथ में जो सॉफ्ट टिश्यू हो वो हमारे सामने विजुअल हो। तो यहाँ पे हमारे सामने जो इमेज कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो हम इमेज फाइनल करेंगे, किसी भी प्रिंट को करने से पहले उसमें हम यही देखेंगे कि हमारे सामने द इंटायर लेंथ ऑफ द क्लेविकल शुड बी इंक्लूडेड ऑन द इमेज। सेकेंड पॉइंट, lateral end also include, and external जो end है मीडियल साइड ये भी हमें इंक्लूड करना है। साथ में क्लेविकल का जो शेडो है इसमें किसी भी तरह का हमारे सामने कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जो फ्रैक्चर है हमारे सामने इसमें क्लियर शो हो रहा है। साथ में अगर इसके आसपास के स्ट्रक्चर जैसे साइड वाला जो जॉइंट का एरिया है इसे फोकस करेंगे। एक्सटर्नल के ऊपर यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग हमारा जो शैडो आएगा ये सारा बेस क्लियर करना है। तो ये है हमारे सामने क्लेविकल का एपी व्यू कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने कवर करे क्लेविकल के एपी व्यू को करते समय कौन कौन से कॉमन मिस्टेक होते हैं, उनके क्या पॉइंट होते हैं, ये जो व्यू है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है। साथ में जो इसके रेडियोग्राफिक कैसेट, टेबल टॉप, एफएफडी, केवीपी, मिली एम्पेयर सेकेंड ये क्यों यूज होता है, इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब अवॉइड करते हैं, पेशेंट पोजिशनिंग कैसे करी जाती है, किस एंगल पे करी जाती है, कैसेट की जो पोजीशन होगी वो कैसे करते हैं, व्यू के डिफरेंट एंगल को कैसे समझते हैं, सेंटरिंग पॉइंट कहाँ रखते हैं। साथ में फ्रैक्चर कौन कौन से हमारे सामने शो होते हैं, फ्रैक्चर को डिटेल में समझे। साथ में इमेज जो इंक्लूड करते हैं फाइनल इमेज वो हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर समझ आई होगी। डिटेल में समझाएं और स्लो समझाएं कि आपको जो कंटेंट है वो क्लियर तरीके से समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।